I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Welcome to a brand new video. So ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है कि इस वीडियो में मैं पढ़ूंगा नहीं. बेसिकली मेरा जितना भी काम इनकम्प्लीट है ना, मैं आज उसे कंप्लीट करने वाला हूँ. बेसिकली मैं मोर देन 1 वीक से स्कूल नहीं जा रहा था एंड आज जब मैं फाइनली स्कूल गया तो मुझे पता चला मेरा कितना ज्यादा काम इनकम्प्लीट है. मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट्स का काम इनकम्प्लीट है और वो थोड़ा बहुत काम नहीं है. किसी सब्जेक्ट में मेरा पूरा का पूरा एक चैप्टर इनकम्प्लीट है तो किसी सब्जेक्ट में मेरे पूरे के पूरे 2 चैप्टर इनकम्प्लीट है. तो आज मुझे अपना सारा का सारा काम कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे कल अपना सारा काम स्कूल में दिखाना है चेकिंग के लिए. सो ओके, अब बक बक नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके गाइस, तो आज मैं स्कूल गया था. तो मेरी जो स्कूल की टाइमिंग है वो है 9 o'clock से 2 o'clock तक एंड मैं 2:30 तक घर पे वापस आ गया था. एंड आते ही मैं कंप्लीट कर रहा था अपने कोचिंग का होमवर्क. बेसिकली मैं 1 वीक के लिए कोचिंग नहीं गया था, बट जो हमें होमवर्क मिला था ना उसमें बार ग्राफ के क्वेश्चन थे आर.एस. अग्रवाल के. और बार ग्राफ तो हम बचपन से ही पढ़ता रहे. दैट्स व्हाई मुझे जो भी समझ में आया था होमवर्क में मैंने वो सारा का सारा कंप्लीट कर दिया था. ओके गाइज, जैसा मैंने आप लोग को जस्ट बताया कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अपने मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क. बेसिकली हमें आर.एस. अग्रवाल के जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस मिले थे होमवर्क में करने के लिए भी. उसमें भी जो पहली एक्सरसाइज है केवल उसमें बार ग्राफ के क्वेश्चंस थे तो हमें वही करने थे. ओके, तो मैं आप लोग को ना एक और चीज़ बता देता हूँ. मैं कंप्लीट 1 वीक के लिए तो कोचिंग गई नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी. एंड इस ही वीक में हमारा जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया था. एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे बेसिकली वो. तो जब मैं कोचिंग गया ना 1 हफ्ते बाद तो हमारी आर.एस. अग्रवाल स्टार्ट हुई थी इस वाले चैप्टर की. एंड इस वाले चैप्टर में मुझे ज़्यादा कुछ डाउट नहीं आया, बारग्राफ में डाउट नहीं आया. केवल और केवल जिसमें मुझे डाउट आया था वो था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. हिस्टोग्राम भी मैंने समझ लिया था, है ना. बस मुझे किस में डाउट आया था वो था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. मुझे समझ नहीं आया था. दैट्स व्हाई जब मैं स्कूल गया था ना तो मैंने स्कूल में अपनी टीचर से पूछ लिया था तो उन्होंने एक क्वेश्चन समझा दिया था मुझे कैसे होता है. तो दैट्स व्हाई अब स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में भी मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है एज सच. मैं कोचिंग भी नहीं गया था बट स्टिल हाँ मैंने थोड़ा सा खुद समझ लिया, थोड़ा सा अपने स्कूल में टीचर से समझ लिया एंड ये वाला चैप्टर मुझे समझ में आ गया. ओके गाइस, तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद मैंने टोटल 1 आवर का रेस्ट लिया एंड उसके बाद मैं चले गया था अपने कोचिंग के लिए. जो मेरी कोचिंग की टाइमिंग थी वो थी 5:15 से लेके 6:15 तक एंड 6:45 तक मैं घर पे आ गया. देन उसके बाद 7 o'clock मैंने अपने हिंदी का काम करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरे टोटल 2 चैप्टर इनकम्प्लीट थे. उसके मुझे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने थे. दैट्स व्हाई मैंने अपने क्लासमेट से सारा का सारा काम मंगाया उन 2 चैप्टर्स का एंड अपना काम करना स्टार्ट कर दिया. ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा था अपना हिंदी का वर्क. जो हमारे 2 चैप्टर्स हैं मेघ आए और बच्चे काम पे जा रहे हैं, इन दोनों चैप्टर के ही मेरे क्वेश्चन आंसर्स इनकम्प्लीट थे. दैट्स वाई यहाँ पे मैं उन्हें ही कंप्लीट कर रहा था. अच्छा, जब मैं 1 हफ्ते पहले स्कूल गया था ना तब केवल और केवल हमारी मेघाई की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई थी एंड उसके अगले दिन से हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले थे. बट फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई. दैट्स वाई मैं अगले दिन से लेकर कंप्लीट 1 वीक तक स्कूल नहीं जा पाया था. एंड इसी कंप्लीट 1 वीक में हमारी मेघाई के क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए और साथ साथ हमें बच्चे काम पे जा रही है कि एक्सप्लेनेशन भी करवा दी एंड साथ साथ बच्चे काम पे जा रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए. तो अब मेरे 2 चैप्टर जो थे वो इनकम्प्लीट पड़े हुए थे. दैट्स वाई मुझे उन्हें कंप्लीट भी करना था एंड मैं यहाँ पे कर रहा था. अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि आप मेरी बात से रिलेट कर पाते हो या नहीं. मतलब मैं ना साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, किसी का भी काम कंप्लीट कर लूँगा, है ना. बट मुझसे हिंदी का काम कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि सबसे पहले तो मुझे हिंदी लिखने में काफ़ी ज़्यादा आलस आता है और हिंदी का जो मैं काम कंप्लीट करता हूँ ना उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. तो मैं किसी और सब्जेक्ट का काम करना प्रेफर कर लेता हूँ, हिंदी का थोड़ा सा कम करता हूँ. ओके, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि मैंने 7 o'clock पे अपने हिंदी का काम करना स्टार्ट किया था एंड मैंने 8:30 पे अपने सारा का सारा काम कंप्लीट कर दिया था. जो मेरे 2 चैप्टर्स का काम इनकम्प्लीट था. देन जो मेरा मैथ का चैप्टर था ना स्टैटिस्टिक्स, उसका मेरा स्कूल का काम भी नहीं हो रहा था. ग्राफ करने थे तो मैंने जल्दी से ग्राफ बनाए एंड उन्हें अपनी कॉपी में पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. इस तरह से मैंने स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया था.
गाइस, तो ग्राफ तो मैंने केवल और केवल 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद मुझे अपने फिजिक्स का काम कंप्लीट करना था, क्योंकि आज मुझे स्कूल में डांट भी पड़ी थी क्योंकि मैंने साउंड चैप्टर के नोट्स चेक नहीं करवाए थे। तो दैट्स वाई मैंने जल्दी से अपने साउंड चैप्टर का नोट्स जो था वो सारा का सारा कंप्लीट करा, क्योंकि मेरे वो सारे के सारे इनकम्प्लीट थे और अगले दिन मुझे उनका करेक्शन करवाना कंपलसरी था, वरना मुझे कल भी काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा था अपना जो फिजिक्स का चैप्टर है साउंड, उसके स्कूल के नोट्स। बेसिकली स्टार्टिंग में मुझे क्या लग रहा था कि मैंने अपने फिजिक्स का सारा सिलेबस कवर अप कर लिया है, यानी कि मैंने फिजिक्स के सारे चैप्टर पढ़ लिया है। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं ये नोट्स कंप्लीट कर रहा था, यार मैंने साउंड चैप्टर तो अभी पढ़ा ही नहीं है। स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी डिफरेंट कैलकुलेशन थी, मुझे लगा था मुझे केवल इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर पढ़ना है। बट अब मुझे साउंड चैप्टर का भी याद आया कि यार मैंने ये वाला चैप्टर भी कवर अप नहीं करा है। अब मुझे ये भी चीज़ रियलाइज़ हो रही है गाइस कि अब मुझे ना अपनी एनुअल की प्रिपरेशन भी अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सारे टीचर्स हमें रोज़ बोल रहे हैं कि अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, हर दिन एक एक चैप्टर भी करोगे तो सिलेबस कवर अप हो जाएगा, एक दिन पहले करने बैठोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, विच इज़ वेरी ट्रू। ऑल्सो हमें ये भी बता रहे हैं कि जो हमारे पेपर है ना एनुअल एग्ज़ाम्स, वो 15 फरवरी के आसपास से स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, बट हाँ तभी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब मुझे अपना सिलेबस कवर अप करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ सारे सब्जेक्ट्स में तो पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है, सिवाय इंग्लिश के और एसएसटी के। इनमें एक दो चैप्टर जो है वो हमारे कट हो चुके हैं, तो उसके अलावा तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में सारा सिलेबस आने वाला है। एंड आज तो मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि जो मैंने एक हफ्ते का रेस्ट लिया था ना, उसकी वजह से जो मेरा काम इनकम्प्लीट था मैं उसे कंप्लीट करने में रह गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।